किसी को नहीं याद से बोल। सर टू डू एप्लीकेशन का आप पढ़ा रहे थे, बीच में अप एंड हो गया आपका। हाँ वो एंड नहीं हुआ था, क्या हुआ कि मैक में ना थ्री फिंगर से विंडो ट्रिगर विंडो स्वैप होती है, और मैंने दो फिंगर से कर दिया तो वो बैक हो गया था, मीट वाला। ओके। तो वाला सिचुएशन है। एक सेकंड। ठीक है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ना लास्ट कहाँ तक हो गया था, देन लेट्स कंटिन्यू। फाइल, ओपन फोल्डर, स्टीव वैली, ओपन। तो आई गेस हमने फ्रंट एंड बना रहे थे, बैक एंड तो शायद बन चुका था पूरा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ना। इज इट विजिबल? इज इट विजिबल गाइस? सर विजुअल है सर। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। तो आई गेस हमारा बैकएंड तो ऑलमोस्ट रेडी है, टास्क भी बने हुए हैं। चलो इसे पहले टेस्ट कर लेते हैं, देन फिर हम फ्रंट एंड लिखना शुरू करेंगे इसका। नोड मॉन एंट्री पॉइंट फाइल क्या है, इंडेक्स। ठीक है, डीबी कनेक्टेड। ठीक है, 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 ठीक है। तो हमें नया यूजर रजिस्टर करना पड़ेगा बिकॉज लास्ट यूजर का आईडी पासवर्ड। एक बार टेस्ट कर लेते हैं, अगर सब सही चलता है तो फिर हम इसका फ्रंट एंड लिखते हैं। आई गेस ये बने हुए हैं, ये लास्ट टास्क इन्हीं के बने हुए हैं। हैश नोड वाला डिलीट कर देता हूँ, इसका कोई नहीं। लॉगिन के लिए क्या ये लॉगिन हो रहा है? करेक्ट, मिल गया लॉगिन वाला। तो अब हम इस यूजर की स्पेसिफिक डिटेल्स निकालेंगे। सेंड abc@gmail करके एक यूजर है, ठीक है। तो उसकी डिटेल्स हमें मिल गई, अब हमें इसके टास्क चेक करने हैं, इसके पास क्या क्या टास्क है। तो गेट टास्क बाय टोकन, हेडर, पेस्ट। इसके पास अभी तक दो टास्क है, टेम्प टास्क वन, टेम्प टास्क टू। ठीक है, और ये मतलब क्रिएट टास्क, अपडेट टास्क यहाँ तक हम कर चुके थे। अब हमारा काम था डिलीट टास्क वाली फंक्शनैलिटीज चेक करना, उसके अलावा था अपडेट टास्क वाली फंक्शनैलिटी चेक करना। ठीक है, जब ये सब हो जाएगा, ये तो वो है गेट टास्क बाय टास्क आईडी। जब ये हो जाएगा देन हम बैकएंड इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। एक न्यू रिक्वेस्ट है, हम एक टास्क को डिलीट करके देखते हैं। तो ये वाली रिक्वेस्ट हो जाएगी डिलीट के लिए। ठीक है, अब हमें जाके देखना पड़ेगा डिलीट टास्क के लिए हमने फंक्शन क्या लिख रखा है। इंडेक्स जेएस, तो डिलीट टास्क के लिए हमने ये लिख रखा है कि स्लैश एपीआई स्लैश टास्क आईडी हमें उसे देनी पड़ेगी। उसके अलावा हमें इसे टोकन देना पड़ेगा, तो ये उस टास्क को डिलीट कर देगा। टोकन भी हमारा करेक्ट होना चाहिए, अगर टोकन हमारा इनकरेक्ट होगा तो भी नहीं होगा। तो टोकन तो अभी हमने कॉपी कर रखा है, तो टोकन को तो हम यहीं पेस्ट कर देते हैं। ऑथोराइजेशन, यहाँ पे पेस्ट कर दो टोकन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें देनी है टास्क आईडी। लोकल होस्ट 8000 स्लैश एपीआई स्लैश टास्क स्लैश आईडी, यहाँ पे हमें देनी है इसे। तो आईडी देने से पहले हम एक काम कर लेते हैं, हम पहले टास्क आईडी निकाल तो लेते हैं। तो गेट टास्क बाय टोकन, सेंड। ये दो टास्क है इस पर्टिकुलर टोकन पे, तो मैं इस वाले टास्क की आईडी उठा ले रहा हूँ, विच इज टेम्प टास्क वन। मतलब अगर ये डिलीट हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ टेम्प टास्क टू रह जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, गलत जगह पेस्ट हो गया, यहाँ पे। ठीक है, लेट्स सेंड। टास्क डिलीटेड सक्सेसफुली। अब अगर मैं जाके दोबारा सेंड करता हूँ तो मेरा टेम्प टास्क वन चला गया, मीन्स माई डिलीट फंक्शनैलिटी इज वर्किंग परफेक्टली, उसमें कोई भी कोई इश्यू नहीं है। अब द वेरी लास्ट थिंग इज टेम्प टास्क हो गया डिलीट। अब हमारे पास जो लास्ट फंक्शनैलिटी रह रही है दैट इज जस्ट अपडेट टास्क। तो अपडेट टास्क के लिए हमें फिर से फंक्शन पढ़ना पड़ेगा कि हमें क्या क्या चाहिए।
तो अपडेट टास्क के लिए हमें चाहिए टाइटल अपडेटेड, डिस्क्रिप्शन अपडेटेड, कंप्लीटेड। ठीक है, तो हम अपडेट के लिए क्या फंक्शनैलिटी लगाएंगे, जैसे कि हमारा टेम्प टास्क 2 है, हमें पता है ये कंप्लीटेड फॉल्स है, हम इसे कंप्लीटेड ट्रू कर देते हैं। ठीक है, लेट्स डू। तो पहले इस वाले फंक्शन को हम सेव कर देते हैं, रीनेम डिलीट टास्क बाय टास्क आईडी एंड टोकन, और ये है टास्क मैनेजमेंट का। ठीक है, अब इतना हो गया। अब हमारा लास्ट टास्क जो बचेगा वो होगा अपडेट वाला। तो हमारे लिए ये तो सेम ही रहेगा, बस ये चेंज हो जाएगा इसका टोकन, वो सॉरी पर्टिकुलर उसका टास्क आईडी चेंज हो जाएगी, बाकी टोकन वोकन तो सब सेम रहेगा। ऑथराइजेशन, ठीक है। तो अब मेरे को अपडेट के लिए फील्ड्स भेजने हैं, तो मैं कैसे भेजूंगा, टाइटल, टाइटल वाइटल सब छोड़ देते हैं, हम सिर्फ एक चीज भेज देते हैं, विच इज कंप्लीटेड। ये हो जाएगा ट्रू। अगर ये चल गया तो हमारा वो चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर से हम गेट टास्क पर टोकन करते हैं, इसमें से ये आईडी उठाते हैं और इसको करते हैं अपडेट रिक्वेस्ट। आई गेस हमने पैच किया होगा वहां पे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सॉरी, पुट कर रखा है हमने, तो पुट सेंड। ठीक है, हमारा चेंज हो गया। ये देखो कंप्लीटेड जो हमारा फॉल्स आ रहा था ये ट्रू हो गया। अब अगर हम इसमें जाएंगे, इसमें अभी भी कंप्लीटेड फॉल्स है, अगर मैं इसे दोबारा सेट करूंगा तो देखो हमारा कंप्लीटेड ट्रू हो गया। बेसिकली हमारा ये टाइटल अपडेट हो गया, सॉरी टास्क अपडेट हो गया। अगर मेरे को सेम टाइटल अपडेट करना होता तो मैं क्या करता, टाइटल, टाइटल अपडेटेड सक्सेसफुली, सेंड। टाइटल अपडेटेड सक्सेसफुली आ गया रेस्पॉन्स में। यहाँ पे अभी भी टेम्प टास्क ट्रू है, जैसे ही मैं दोबारा हिट करूंगा टाइटल अपडेटेड सक्सेसफुली। तो बेसिकली दिस इज हाउ इट वर्क्स। प्लीज लेट मी नो अगर यहाँ तक सबको क्लियर है या किसी को कोई डाउट है, एंड एटलीस्ट ट्राई टू बी कम्युनिकेटिव सो दैट मेरे को पता रहे सेशन ड्रॉप नहीं हुआ बीच में। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट। चलो एक बार मैं फंक्शन समझा देता हूँ, फंक्शन चल कैसे रहे हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3-4 फंक्शंस हैं, देन हाउ आर देम वर्किंग। मैं एक बार ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लॉगिन वाले मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे, अब CRUD ऑपरेशंस एक्सप्लेन करने हैं। तो देखो पहली चीज तो CRUD ऑपरेशंस होते क्या है। इज देयर एनीबॉडी जो जानता है पहले से व्हाट आर द CRUD ऑपरेशंस? इफ यस देन प्लीज टर्न ऑन योर माइक्रोफोन एंड लेट मी नो। क्रिएट रीड अपडेट डिलीट सर, किसी भी में हम इंसर्ट करते हैं, फिर इसको अपडेट करने का अलग ऑप्शन रहता है और डिलीट करने का अलग। एग्जैक्टली, एक पर्टिकुलर डेटाबेस पे वी कैन परफॉर्म 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस व्हिच आर CRUD ऑपरेशंस, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। बेसिकली व्हाट आर देम कि हम डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं और डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ये 4 टाइप के ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म विद आवर डेटाबेस। ठीक है, तो हमने, हमारे पास सपोज करो एक डीबी है, हम उस पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, टू डू का डीबी है। मतलब हम या तो टास्क जाके ऐड करेगा, एक यूजर आएगा, सपोज मैं एक यूजर हूं, मैं आया, मैंने, मेरे को अपने आज के सारे टास्क डालने हैं वहां पे, तो मैं अपने टास्क क्रिएट करूंगा वहां पे। तो व्हाट इट इज कॉल्ड टास्क डालना, टास्क क्रिएट करना। उसके बाद सपोज करो मैं थोड़ी देर बाद आया, मेरे को चेक करना है कि मेरे कौन कौन से टास्क अभी हैं, तो वो ऑपरेशन क्या कहलाएगा कि मेरे को टास्क अपने पढ़नी है, टास्क रीड करनी है। तो ये वाला ऑपरेशन हो गया हमारा रीड ऑपरेशन। अब सपोज करो मैंने दिन में 2 टास्क कंप्लीट कर दिए, ठीक है, लेकिन अभी भी मैं उन्हें डिलीट नहीं करना चाहता, बिकॉज वो रात में मैं एक साथ सब डिलीट कर दूंगा। तो 2 टास्क अगर मैंने रीड कर लिए, सॉरी अब कंप्लीट हो गए, तो मैं उसका जो कंप्लीटेड वाला वो है फ्लैग, उसको मैं ट्रू कर दूंगा कि हाँ 2 टास्क का कंप्लीटेड। ठीक है, तो कंप्लीटेड ट्रू हो जाएगा। उसके बाद ये वाला फीचर हो गया अपडेट वाला। अब लास्ट रात में मेरे को पता है मेरे सारे टास्क हो गए, मेरा कुछ उसमें तो बचा नहीं। अगर कोई टास्क बचा है तो उसे छोड़ के जो टास्क कंप्लीट हो चुके हैं रात तक, मैं उन सबको डिलीट कर दूंगा। तो बेसिकली यूजर कैन परफॉर्म ओनली 4 ऑपरेशंस, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। इस पर्टिकुलर कोड स्निपेट में हमने ये चारों फंक्शंस प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करें। लेट्स सी कैसे।
क्रिएट अ टास्क, अगर यूजर को टास्क क्रिएट करना है तो वो क्या करे, वो स्लैश एपीआई स्लैश टास्क करके एक रिक्वेस्ट सेट करे जिसमें वो साथ में भेजे टोकन। अब टोकन क्यों चाहिए, इज देयर एनीबॉडी जिसको पहले से पता हो कि टोकन क्यों चाहिए? बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए। सोर्स सही हम्म है, सोर्स सही है वेरिफिकेशन के लिए और सिक्योरिटी के लिए। हाँ, तीन आंसर सही है, लेकिन अभी भी एक स्पेसिफिक और बहुत इंपॉर्टेंट आंसर बाकी है। ये भी होता है कि रिक्वेस्ट जो है कोई इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट, रिक्वेस्ट हमारी इंक्रिप्टेड आती है डिक्रिप्ट है इसमें। सॉरी, मेन तो सिक्योरिटी है। नहीं, एक मेन सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, बट मेन नहीं है। यूनिक यूनिक टास्क के लिए। यूनिक यूनिक टास्क के लिए नहीं, वो ऑब्जेक्ट आईडी होगी, वो टोकन थोड़ी होगा। अच्छा, टोकन किसका होता है पहले मेरे को ये बताओ जल्दी से। टोकन तो हर टास्क का होगा ना, कोई भी टास्क अगर कोई भी कर रहे हैं एज कोई। एक्सपेक्टेड, टोकन टास्क का नहीं होता, टोकन होता है यूजर का। ओके। बताने की कोशिश करो, क्या लगता है कि टोकन का क्या रिक्वायरमेंट है? टोकन का सर रिक्वायरमेंट डिफरेंट। मेरे अकॉर्डिंग जो है कि पर्टिकुलर वो एप्लीकेशन से ही आ रहा है। ठीक है, मतलब जो जो सोर्स आप कह रहे हो वो जिस होता है, लेकिन यूजर वो अलग टोकन होता है, ये यूजर टोकन है। वो आप जो कह रहे हो उसे अलग डी। अलग यूजर का अलग अलग डेटा होता है इसलिए। करेक्ट। हर यूजर का अपना डेटा, हर यूजर अपने डेटा में तो एंट्री करेगा। सपोज करो सौरभ ने हमारी एप्लीकेशन को लॉगिन करा, तो हमारी एप्लीकेशन को क्या पता है कि कौन ऐड कर रहा है? वो टोकन से वेरीफाई करेगा कि ये यूजर कौन सा है। ठीक है, और ये देखो, टोकन ही हमें लाके देगा रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी, जिसके बेसिस पे हम यूजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। में बताओ, टोकन किसी को कौन भी सा यूज डाउट? कर रहे हैं? देखो, टोकन बेसिकली जनरली जो आप टोकन बोल रहे हो ना, वी हैव टू टाइप्स ऑफ टोकन। फर्स्ट इज ऑथेंटिकेशन टोकन, सेकंड वन इज डीबी कनेक्शन टोकन। डीबी कनेक्शन टोकन क्या होता है, सॉरी डीबी कनेक्शन नहीं, सर्वर कनेक्शन टोकन। सर्वर कनेक्शन टोकन इज समथिंग जिसे हम एपीआई की भी बोलते हैं, जिसमें हम वेरीफाई करते हैं कि जो फ्रंट एंड हमें हिट कर रहा है, सर्वर को हिट कर रहा है, वो करेक्ट फ्रंट एंड है भी या कोई और है। मतलब कोई अपनी मर्जी से तो हिट नहीं कर रहा। इट इज फॉर दैट पर्पस। बट यहाँ पे जो टोकन वी आर यूजिंग, दिस इज जस्ट फॉर वेरीफाई कि कौन सा यूजर है और वो क्या टास्क ऐड करना चाह रहा है या डिलीट करना चाह रहा है। ऑफ कोर्स दिस क्या इज ऑल्सो सिक्योरिटी आप ये पर्पस। कह रहे हो कि एक हो गया ऑथेंटिकेशन, एक हो गया फिर वेरिफिकेशन? नहीं, आप गलत समझ रहे हो। अच्छा अच्छा। पहले आप थोड़ा सा मेरे को समझाओ, आप क्या समझ रहे हो? देखो, जो टोकन जो हम यूज करते हैं बेसिकली, हम्म, पहले एक तो टोकन ये हो गया जैसे हेडर के अंदर एपीआई की होगी, वो तो एक हो गया कि मतलब पर्टिकुलर करेक्ट। जैसे कोई थर्ड पार्टी एपीआई हो गया। ठीक है ना, हम्म, उसके रिक्वेस्ट हेडर में हम पास कर देते हैं ताकि कि पर्टिकुलर जैसे मेरे मतलब पर्टिकुलर जिस यूजर को दे रखा है उसमें यूजर नेम भी दे देते हैं, कई लोग अलग अलग होते हैं हर एक कंपनी का, कोई हम्म। भी एपीआई जो मिलती है इंटीग्रेट करने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि उस एक एपीआई जनरेट करने की भी एक मतलब टोकन जनरेट करने की भी एपीआई होती है बेसिकली। हम्म। तो वहां से फिर टोकन जनरेट होता है, तो शायद बियरर टोकन वगैरह में पास करके वो हम कर लेते हैं हाँ, ताकि दिस इज ऑथेंटिकेट कर देता है। सिमिलर टू दैट, बट ये वो नहीं है। अच्छा थोड़ा अच्छा। सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। देखो हाँ क्या एक बार होता आप है अगर, हाँ हाँ, पर हम करेक्ट। टोकन कौन सा जनरेट कर रहे हैं? टोकन भी कई तरह के होते मैं हैं ना हमारे में। करेक्ट करेक्ट मैं वही समझा रहा हूँ, ये जेडब्ल्यू टोकन है, बैरर टोकन ही है, जेडब्ल्यूटी, लेकिन अच्छा ठीक है। करेक्ट, लेकिन ये वो टोकन नहीं है जो आप सोच रहे हो। मैं समझा देता हूँ एक बार दोबारा। देखो क्या होगा, आपका फ्रंट, आपके पास एपीआई है। सपोज करो xyz.com/API/राउट है आपके पास, और ये आपके पास एपीआई है। ठीक है, अब ये मेरा बैकएंड है और मैं चाहता हूँ उसको सिर्फ सौरभ इस पे डेटा ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो क्या होगा, सौरभ के अलावा अगर अमित को भी एपीआई मिल गया, वो भी कर लेगा, क्योंकि कोई सिक्योरिटी है ही नहीं है। ठीक है, तो हम एक टोकन बनाएंगे विच इज फॉर कि यार ये जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट हिट हुई है, ये वो वेरीफाई करेगा कि क्या ये टोकन हमारा ही है, एग्जिस्टेंस है या नहीं है। अगर वो वही टोकन से हिट हो रही है, सपोज करो अमित ने एक टोकन बना, अमित ने वो टोकन साथ में भेजा है, तो हाँ ठीक है, ये अमित ही हिट कर रहा है। अगर वो कोई और हिट कर रहा है, मतलब सिबुल हिट कर रहा है, उसमें वो टोकन नहीं है, इट्स मीन कि ये कोई हैम्पर करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज नॉट द करेक्ट टोकन, दैट इज नॉट द करेक्ट सोर्स। ठीक है, पहला टोकन हुआ वो जिसको हम कहते हैं एपीआई की। ठीक है, अब सेकंड टोकन विच इज वी क्रिएटिंग हियर,
देखो एक यूजर को लॉग इन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक टोकन बना रहे हैं यूजर की डिटेल्स का, ठीक है। यूजर तभी लॉग इन होगा जब वो टोकन आगे सेशन स्टोरेज में फ्रंट एंड में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अगर सॉरी लोकल स्टोरेज में, अगर लोकल स्टोरेज में ये वाला टोकन है यूजर ऑथेंटिकेशन वाला, देन वी कैन कंसिडर कि हाँ यूजर ने लॉग इन कर रखा है। अगर यूजर ने लॉग इन कर रखा है देन वील बी एबल टू इम्प्लीमेंट कि हाँ यार यूजर लॉग्ड इन है। अब मेरे को एक काम करो बैकएंड से ना, यूजर मेरे को अगर यूजर को एक टास्क बनाना है तो यूजर ने एपीआई हिट करी प्लस वो टोकन भेज दिया यूजर ऑथेंटिकेशन वाला। अब यूजर ऑथेंटिकेशन वाले टोकन से हम यूजर की स्पेसिफिक डिटेल्स निकाल पाएंगे। अगर वो टोकन एक्सपायर्ड है तो यूजर पहले लॉग्ड आउट है। अगर वो टोकन एक्सपायर्ड नहीं है, वो टोकन एग्जिस्टेंस है, तो हम उसको जाके बैकएंड में वेरीफाई करेंगे कि किस यूजर ने रिक्वेस्ट हिट करी और उसके डीबी में जाके हम एक टास्क और ऐड कर देंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। प्लीज ओके। लेट मी नो इफ इट इज बट क्लियर। बट ये टोकन फिर बाद में डिलीट हो जाता होगा ना, ये जो यूज करने के बाद? एग्जैक्टली यूज नहीं 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 नहीं, इट इज डिलीटेड व्हेन यूजर लॉग्ड आउट, लॉक्ड आउट, ओके। ठीक है। बट द थिंग इज देखो ये टोकन वेरिफिकेशन मेथड जो है ना, ये तो बस हम थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज के लिए बता रहे हैं। वैसे पासपोर्ट जैसे कुछ इजी टेक्स्ट होते हैं विच वी यूज फॉर द हाई सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है। हम लोग यूज करेंगे पासपोर्ट या नेक्स्ट ऑथ, ठीक है। वो हम मोस्ट प्रोबेबली ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करेंगे। टोकन आई एम टेलिंग यू बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टीचिंग टेक्नोलॉजी वाइल यू आर लर्निंग डेवलपमेंट। तब आपको समझ में आएगा कि रिफ्रेश टोकन क्या होता है, लॉग इन सेशन स्टोरेज क्या होती है, लोकल स्टोरेज क्या होती है, ठीक है। स्टिल मैं आपको सजेस्ट करूंगा व्हाइल यू आर क्रिएटिंग योर ओन एप्लीकेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट मोर अबाउट देम, क्योंकि वो इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा टिल यू हैव नॉट रिटन एनी कोड बाय योरसेल्फ। आपको अपने आप कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। बट तो एक चीज और है, हाँ हाँ जरूरी नहीं है कि इसमें JWT यूज करें, कुछ और भी लगा सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल, we are using here JWT. If you wanted to use anything else, then it's totally up to you. We don't have any issue with that. ओके। और अगर आप पासपोर्ट वगैरह यूज कर रहे होगे, सपोज पासपोर्ट यूज कर रहे हो या नेक्स्ट ऑथ यूज कर रहे हो, तो वहां आपको कुछ भी यूज नहीं करना, वो ऑटोमेटिक बनाएगा सब कुछ। ठीक है, बट इसकी तो एक्सपायरी भी होगी फिर। हम्म ओके, ठीक है। ठीक है, डन। जस्ट अ मोमेंट। श्योर। तो अब हम समझाते हैं वापस से कोड बेस रिटर्न कैसे है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्रिएट टास्क के लिए एक फंक्शन लिखा हुआ है हमारे पास। क्रिएट टास्क में हमारे पास दो चीज आएगी। एक तो हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आएगा टाइटल और डिस्क्रिप्शन, मतलब टास्क का टाइटल क्या है और डिस्क्रिप्शन क्या है। उसके अलावा हमारे पास आएगा हेडर्स में ऑथेंटिकेशन टोकन। अब ऑथेंटिकेट टोकन क्या करेगा, ये एक मिडलवेयर बना हुआ है हमारा, जो कि यहाँ कहीं पड़ा होगा आई गेस। यहाँ नहीं है क्या, हटा दिया फिर शायद यहाँ से। ये रहा, ये ऑथेंटिकेट टोकन एक मिडलवेयर है जो कि आपके हेडर से ऑथराइजेशन वाला टोकन निकाल लेगा और वेरीफाई करेगा कि क्या ये टोकन का यूजर हमारे पास है। देखो अगर टोकन मिलता ही नहीं है तो एक्सेस डिनाइड, यूजर एक्सेस ही नहीं कर सकता, ठीक है। रीजन कि अगर तुम्हारे पास टोकन ही नहीं है तो तुम भाई टास्क कैसे क्रिएट कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास फ्रंट एंड में यूजर ही नहीं है तो टास्क कैसे क्रिएट हो जाएगा, यूजर लॉग्ड इन ही नहीं है तो। अगर यूजर लॉग्ड इन है तो हम वेरीफाई करेंगे कि ये यूजर कौन सा है। रिक्वेस्ट डॉट यूजर में हमें यूजर मिलेगा कौन सा यूजर है, हम वो यूजर नेक्स्ट इस वाले रिक्वेस्ट में भेज देंगे साथ में। और क्या होगा, टाइटल कॉमा डिस्क्रिप्शन कॉमा यूजर आईडी, इससे हमारा एक न्यू टास्क क्रिएट हो जाएगा। प्लीज लेट मी नो इफ इट इज क्लियर। कोई भी डाउट हो पूछ लो। At least acknowledge me if you are clear with it. Guys, are you clear with it? यस यस। से बोली शुभम, अमित बताओ अपना अपना। ठीक है, यस अब हमारे पास ये तो हुआ टास्क क्रिएट करने का फंक्शन। अब हमारे पास है टास्क गेट करने का फंक्शन। अब सर एक चीज बताओ मेरे को, कोई अपना कॉमन सेंस लगा के बताओ
जब हम टास्क को गेट कर रहे हैं तब तो हमें यूजर की जरूरत नहीं है, तो फिर हम टोकन क्यों ले रहे हैं? बताओ बताओ। बहुत कॉमन सेंस है, बहुत सी कॉमन सी चीज है ये तो। बताओ अमित, शुभम, सिबुल। सौरभ। ये बहुत कॉमन सी प्रैक्टिस है, अगर वो वाला समझ में आया होगा तो ये तो क्लियर आ जाना चाहिए समझ में क्यों यूज कर। ये आईडी गेट करने के लिए? आईडी का करेंगे क्या हम? नहीं क्यों मतलब हम? मैं हम्म। आप ये पूछ रहा हूँ ना कि टोकन क्यों यूज कर रहे हैं? अगर हम बैकएंड से टास्क गेट कर रहे हैं कि जो जो टास्क लिस्टेड है उन्हें हमें दे दो, तो हम उसमें हम्म, टोकन क्यों मांग रहे हैं? वही वेरिफिकेशन के लिए क्या वेरिफिकेशन के लिए? कि जो जिसने लॉगिन किया हुआ है, हम्म। ठीक है ना, वही सेम टोकन यूज हो रहा है नहीं हो रहा है। हम्म, चलो ठीक है, लॉगिन मैं तो बोलता हूँ मैं वेरिफिकेशन नहीं कर रहा। अब बताओ क्या इसकी कोई जरूरत है? हाँ, कोई अगर किसी के पास हमारी एपीआई आ जाए तो पोस्टमैन से हिट करके भी कर सकता है कुछ भी डायरेक्टली। वो वाला टोकन छोड़ दो, ये यूजर ऑथेंटिकेशन टोकन है, वो टोकन हटा दो, वो हम लगा ही नहीं रहे हैं अभी। वो अच्छा। छोड़ो। ये बताओ ये ऑथेंटिकेशन टोकन की क्या जरूरत है अगर हम टास्क गेट कर रहे हैं? तो मैं सपोज कर लो मैं वेरिफिकेशन भी हटा दे रहा हूँ, हमें वेरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब बताओ क्या हमें इसकी कोई जरूरत है या इसके बिना भी वी आर गुड? वो पर्टिकुलर यूजर ही गेट कर रहा है। करेक्ट। पर्टिकुलर यूजर अपने ही टास्क कलेक्ट कर पाए बैकएंड से, इट इज फॉर दैट। ठीक है, ये गेट में क्या हो रहा है, जो ऑथेंटिकेशन टोकन आया, सपोज करो सिबुल ने लॉगिन किया आके प्लेटफॉर्म हमारा। ठीक है, अब सिबुल लॉगिन कर रहा है और सिबुल ने टास्क गेट रिक्वेस्ट की, और वहां पे कोई भी ऑथेंटिकेशन सिस्टम नहीं है, तो हमारी डीबी में जितने भी टास्क हो, सपोज करो हमारी डीबी में 100 लोगों का डेटा है, मतलब 100 यूजर्स हैं और 100 यूजर्स ने कुछ नहीं तो 10,000 टास्क लिस्ट कर रखे हैं, तो वो उसको 10,000 टास्क दिखेंगे। बट क्या ये होना चाहिए? नहीं। वहां पे क्या होना चाहिए था कि अगर सिबुल ने रिक्वेस्ट हिट की है, सिबुल गेट कर रहा है टास्क, तो सिबुल को अपने ही टास्क देखने चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग टोकन। टोकन से हमें यूजर मिलेगा, यूजर से हम वेरीफाई करेंगे कि करेक्ट यूजर ने हिट किया है या कोई और। सॉरी, करेक्ट यूजर ने अपने ही टास्क निकाले हैं कोई और। देखो यहाँ पे जब हम टास्क डॉट फाइंड भी कर रहे हैं ना, तो वो सिर्फ यूजर आईडी के बेसिस पे कर रहे हैं। प्लीज लेट मी नो इफ इट इज एक क्लियर। चीज एक चीज और भी, फिर तो इसमें कंकरेंट लॉगिन ऑटोमेटिकली लगा हुआ होगा, लगाने की जरूरत नहीं होती। क्या करने के लिए? कंकरेंट लॉगिन मतलब दूसरा यूजर अरे अगर नोड जेएस इज यूज्ड फॉर कॉन्करेंसी ना, या बट स्टिल नोड जेएस इतना कॉन्करेंट सिस्टम नहीं है एज वी यूज जावा। जावा इज मच बेटर देन नोड जेएस। ये मैं अभी भी जावा। बोलूंगा, तब भी बोलूंगा। while you are creating any kind of secure network, जैसे कि सपोज करो आप पेमेंट ट्रांजेक्शंस यूज कर रहे हो, I'll ever suggest you don't use Node.js over there, only use Java. Java is the simplest and best way to secure your application. Node.js में बहुत सारे लूप होल्स हैं। Java is a language जो कि आपको क्लोज टच देता है आपकी कोड से। ठीक है, और ये आपको Node.js नहीं दे पाएगा। ठीक है, उसके अलावा उसमें आप काफी ज्यादा रूल्स डिफाइन कर सकते हो फॉर कॉन्करेंसी भी, फॉर एक पैटर्न होता है सिक्योरिटी में, आई फॉरगेटिंग द नेम, वो सब आप उसमें डिफाइन कर सकते हो। इधर टू डिफाइन दोस थिंग्स विल बी डिफिकल्ट। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, ये है टास्क बाय आईडी। अब टास्क बाय आईडी का क्या मतलब है सर? सर सपोज करो कभी कभी क्या होता है ना, आपने अमेजोन खोला, बहुत कॉमन सी चीज है, आपने अमेजोन लॉग इन किया, आपको यहाँ पे अपने सारे प्रोडक्ट्स दिख गए। ठीक है, अब आपने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्लिक किया, सपोज करो कि मेरे को कुछ ढंग का लेना है। ये क्या है? चलो कुछ भी ले लेते हैं। आपने ये एप्पल, ये इस पे अमेजोन बेसिक्स पे क्लिक किया। ठीक है, अब आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर उसका ही डेटा मिल रहा है। अगर आप देखो तो आपको यहाँ तक का डेटा सिर्फ इस पर्टिकुलर माउस का ही है और कोई भी डेटा नहीं है। आपके लिंक में देखो, आपके माउस की यूआरएल आ गई, उसके अलावा ये माउस की ये रही आईडी, ये आ चुकी इसकी आईडी। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर टास्क का मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का डेटा गेट कर रहा है। तो दैट दिस इज दैट गेट रिक्वेस्ट, कि अगर अब आपको किसी पर्टिकुलर टास्क की डिटेल्स चाहिए, तो आप पैरम्स में मतलब यूआरएल में ही, एंड पॉइंट में ही उसकी आईडी भेजो,
प्लस ऑथेंटिकेट टोकन भेजो। अब बताओ ऑथेंटिकेट टोकन की क्या जरूरत है यहाँ पे? बताओ सौरभ, लगाओ अपना दिमाग। इसकी क्या जरूरत है, या इसके बिना हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बताओ सौरभ। वही है, यूजर को दोबारा से ये वेरीफाई करेगा। करेक्ट। यहाँ पे इकलौती जगह ऐसी है जहां पे टोकन की कोई जरूरत नहीं है। अगर टोकन नहीं भी होगा तो भी ये रिक्वेस्ट हिट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं देगी। ठीक है, बट हम टोकन यहाँ पे क्यों ले रहे हैं? जस्ट टू वेरीफाई कि यार ये यूजर करेक्ट यूजर है भी या नहीं है। उसके अलावा ये थोड़ा सा हमारी सर्चिंग फास्ट कर देगा। अगर हम टोकन और सॉरी आईडी और ये यूजर आईडी दोनों भेजेंगे तो हमारी सर्चिंग भी थोड़ी सी फास्ट कर देगा। ठीक है, बट अगर मैं ऑथेंटिकेट टोकन यहाँ से हटा दूं, यहाँ से यूजर आईडी हटा दूं, तो भी ये रिक्वेस्ट हिट हो जाएगी, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। अब आता है अपडेट अ टास्क बाय आईडी। अब ये बताओ अपडेट अ टास्क का मतलब क्या हुआ? पहले तो ये समझते हैं ना कि सपोज करो सौरभ ने आके टास्क लिस्ट करा और 2 घंटे में सौरभ ने वो टास्क कंप्लीट कर लिया। अब तो वो क्या कर रहा है, वो उसमें कंप्लीटेड करके एक चेक बॉक्स है जिसको जाके टिक कर रहा है कि हाँ दिस इज कंप्लीटेड। तो बैकएंड पे आके हमारे एक रिक्वेस्ट हिट हो गई कि हाँ ये टास्क कंप्लीट हो गया है, सौरभ ने कंप्लीट कर लिया है, तो लेट इट डन। ठीक है, तो अब मेरे को एक चीज बताओ, इस वाले केस में ऑथेंटिकेट टोकन की क्या जरूरत है? और वी आर गुड विदाउट इट और नॉट? इसमें तो इम्पोर्टेंट है लगाना, क्योंकि अपडेट है। गेट में तो कोई भी कर ले, कोई इशू नहीं, बिना टोकन की भी चल जाएगी, क्योंकि व्यू है खाली वो। अपडेट इंसर्ट में और डिलीट में तो टोकन जरूरी है, क्योंकि डाटा मैनिपुलेट हो जाता है, अपडेट हो जाता है। हाँ, एक रीजन ये भी है वेरिफिकेशन, लेकिन अगर बिना वेरिफिकेशन के अगर मुझे करना हो तो क्या ये हो पाएगा? बिना वेरिफिकेशन के हो जाएगा, क्योंकि यूजर आईडी की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि हमें तो क्यों पर्टिकुलर। नहीं है? हाँ, अगर हमने उसमें ये लगा रखा हो अपडेटेड, किसने अपडेट किया, हाँ जरूरी है यूजर आईडी। नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको। ऑथेंटिकेट टोकन हटा दो, कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है मुझे। सपोज अब ये बताओ कि अगर मैं ये सब कर देता हूं तो क्या मेरे को ऑथेंटिकेशन टोकन की जरूरत है, या मैं उसके बिना भी ये रिक्वेस्ट परफॉर्म कर पाऊंगा? नहीं, ऑथेंटिकेशन की जरूरत है इसमें। नहीं, अगर सपोज करो मैंने नहीं लगाया, मेरे को ऑथेंटिकेट कराने नहीं है यूजर, मेरे को हाँ, सिर्फ टास्क अपडेट कराना है, तो क्या ये उसके बिना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूजर आईडी आप ले रहे हो उसके अंदर। इंटरेस्टिंग। हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, दोबारा बोलना। नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप इसमें सपोज करो मैं यूजर आईडी भी हटा दे रहा हूं, अब बताओ। हाँ, तब हो जाएगा। करेक्ट। ये वाला टास्क जो है, ये अपडेट में हम ऑथेंटिकेशन टोकन सिर्फ इस वजह से ले रहे हैं कि हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि जिसका टास्क है वो ही अपडेट कर रहा है या कोई और अपडेट कर रहा है। अगर कोई और अपडेट करेगा तो इट विल गिव एन एरर, बट अगर हम ये ऑथेंटिकेशन टोकन हटा देंगे तो हमारे पास उस टास्क की एग्जैक्ट आईडी आ रही है, हमें पता है वो कौन सा टास्क है बैकएंड में, कौन सी एंट्री है वो, तो हम वहां पे जाके उसे अपडेट कर सकते हैं बिना ऑथेंटिकेशन के भी। ठीक है, बट वी आर अप्लाइंग ऑथेंटिकेशन जस्ट टू वेरीफाई दैट परफेक्ट द अलोंग यूजर is the correct user for that particular task, is that the user is the owner of that task or not. अगर user owner है then we are good to perform our operation over it. अब आता है लास्ट डिलीट टास्क। देखो डिलीट इज नथिंग बट द जेरोक्स कॉपी ऑफ अपडेट, बट ये है कि यहाँ पे वो टास्क बचता नहीं है। ठीक है, तो अपडेट में भी अगर हमें बिना, अच्छा ये बताओ सौरभ, अपडेट में हमें ऑथेंटिकेशन टोकन की जरूरत है? अपडेट में? सॉरी, डिलीट में। डिलीट में तो नहीं है। अगर डिलीट डिलीट में में वही हम, है, सेम जैसे ऊपर है ना आपका, अपडेट में अगर यूजर आईडी आप करेक्ट हटा करेक्ट सकते हैं। करेक्ट, अगर हम यूजर आईडी हटा देते हैं तो यूजर टास्क तब भी डिलीट हो जाएगा, लेकिन सिचुएशन इज कि हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे कि क्या टास्क के ओनर ने टास्क को डिलीट किया था या कोई भी आके कर गया। जैसे कि एक टास्क के सपोज कर लो एबीसी जो सौरभ ने बनाया, तो वो सौरभ ही डिलीट कर पाएगा ना, कोई और उसे कैसे डिलीट कर देगा? तो इट विल बी लाइक दैट। प्लीज लेट मी नो अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट। और ये माउस किसी को मेरे को गिफ्ट करना हो तो मैं रख लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट तो बताओ ये। हाँ हाँ। एक चीज हो रहा है इसमें, एक आता है हमारे पास लेरेवन में, वो होता है। हम्म अब जानो डिलीट वाली पे हम्म। सॉफ्ट डिलीट होता है, इसमें होता है सॉफ्ट डिलीट। सॉफ्ट डिलीट हमें सेटअप करना पड़ता है।
सेटअप करना ठीक सॉफ्ट है। डिलीट, सॉफ्ट अपडेट हमें सेटअप करने पड़ते हैं। सॉफ्ट डिलीट क्या होता है, चलो ये भी समझा देते हैं। सॉफ्ट डिलीट इज अ फंक्शनैलिटी कि अगर आप कोई पर्टिकुलर टास्क को डिलीट कर रहे हो तो वो यूजर की स्क्रीन से तो हट जाए, उस वाले पर्टिकुलर डीबी से हट जाए, लेकिन कहीं और जाके वो डीबी में स्टोर हो जाए। अब उसका रीजन क्या है? रीजन ये होता है कि सपोज करो आपने कोई टास्क गलती से डिलीट कर दिया। अब आपको या तो आपको रिकवर करना है या आपको नहीं भी रिकवर करना, तो आपका एडमिन उस चीज को देखना चाहता है कि इसने क्या डिलीट करा था। ठीक है, तो हम उसके लिए एक अलग एंट्री बना लेते हैं। उसमें क्या होता है कि हमें पता रहेगा कि इस यूजर ने पर्टिकुलर चीज को डिलीट किया था और ये हमें एंट्री में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर एडमिन इफ वांट्स तो एडमिन उसे डिलीट कर सकता है। ठीक है, बट स्टिल वो आपकी मेमोरी से हटेगा, बट वो डिलीट नहीं होगा परमानेंटली, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सेम केस सॉफ्ट अपडेट का भी। सपोज करो कि सौरभ ने एक टास्क डाला था एबीसी, अब उसने उस टास्क का नाम कर दिया एबीसी 2। ठीक है, तो अब एडमिन को कैसे पता चलेगा कि ये क्या था पहले और अब क्या हो गया? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक अलग कलेक्शन ऑफ अपडेटेड डिटेल्स मेंटेन करेंगे, जहां पे हम दिखाएंगे कि इस पर्टिकुलर यूजर ने पहले इसको ये डिटेल्स डाल रखी थी, अब इसको अपडेट करके ये कर लिया। ठीक है, तो इसको हम, जो लारावेल का मेरे को आइडिया नहीं है, मैंने कभी कोड नहीं लिखा उसमें, बट हाँ डी नोड जेएस में हम उसके लिए सेटअप मेंटेन अलग करते हैं। और आई डोंट थिंक कि लारावेल में भी ऑटोमेटिक होता होगा, उसमें भी हमें सेटअप नहीं करना पड़ता होगा। हाँ, उसमें उसमें भी सेटअप करना पड़ता है। वो उसका जो एक कॉलम होता है डिलीटेड एट करके, हम्म। वो डेट अपडेट हो जाती है, तो उसकी वजह से वो सॉफ्ट डिलीट हो जाता है। इसमें भी कुछ ऐसे ही होगा, एक पैरामीटर होगा एक्स्ट्रा कुछ। हाँ, तो वो तो हम इसमें भी कर सकते हैं, हम इसे लास्ट में अपडेटेड एट में टाइम डाल देंगे। ठीक है, वो मैं समझ गया। फिर वो क्या करते होंगे, अगर डिलीटेड एट का टाइम एग्जिस्ट करता है तो वो डिलीटेड एट से मतलब वो स्क्रीन से हटा देते होंगे उसको। हाँ, मतलब सॉफ्ट डिलीट आप जो बोल रहे हो वही है, क्योंकि क्या होता है कई कंपनीज में डाटा ना डिलीट नहीं होता कुछ भी। नहीं, 99.99% कंपनीज में नहीं होता, कोई डिलीट नहीं करवाना चाहता। जो भी डेटा क्रूशियल हाँ है वो कोई डेटा डिलीट नहीं होगा। रीजन कि वही डेटा को मशीन लर्निंग, वही डेटा को एआई मॉडल्स ट्रेन करने के लिए ये लोग यूज करते हैं। और वेरी फर्स्ट थिंग इज कि मेरे को पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, एवरीबडी नोज कि वो डेटा बेचा जाता है। ठीक है, तो हाँ, आईटी इंडस्ट्री ऐसे ही चल रही है। इट इज हाँ वेरी इजी टू हैम्पर विद योर डेटा। तो आई विल एवर सजेस्ट यू कि कभी भी अपना कोई भी पर्सनल डेटा डोंट कीप इट ऑन एनी काइंड ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस। वहां रखोगे तो डेटा ट्रैक होगा, बहुत सिंपल। ठीक है, तो सॉफ्ट डिलीट क्लियर हुआ सबको? प्लीज लेट मी नो। सौरभ को छोड़ के तो बोलो, सौरभ का तो मेरे को पता है, उसे तो क्लियर है। बताओ अमित से बोल, शुभम। खैर, चलो, पता नहीं क्या बोल रहे हो। अब लिखते हैं, अब इसका थोड़ा सा फ्रंट एंड एक्सप्लेन करके जाते हैं। तो फ्रंट एंड में कोड नहीं करवाऊंगा बिकॉज फ्रंट एंड हमने एक एक चीज लिखवाई है, तो मैं ड्रॉ डॉट आईओ यूज करके एक यूआई बनाएंगे हम। और उस यूआई पे मतलब यूआई नहीं बनाएंगे हम, एक फ्लो बनाएंगे कि कैसे क्या चीज चलेगी और कैसे क्या चीज इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, और उस पैटर्न पे आप लोगों को कोड करना है। ठीक है, तो आई विल एवर सजेस्ट यू कि 1 घंटे से ज्यादा आपको फ्रंट एंड कोड करने में भी नहीं लगना चाहिए, अगर आपको थोड़ा भी फ्रंट एंड कोड करना आ गया तो। और अगर बहुत अच्छा आता है तो बाई मैक्स आधा घंटा लगेगा। ठीक है, बट मैं करवाऊंगा नहीं बिकॉज दैट्स अ कॉमन प्रैक्टिस, और हम पहले करवा भी चुके हैं एक बार सेम फ्रंट एंड। तो मैं ड्रॉ डॉट आईओ खोल लेता हूँ। हम्म। टू डू क्लाइंट है, इंटरेस्टिंग। ठीक है। तो देखो, ये हमारा अब एक फ्रंट एंड है जिसका हमारा होम पेज होगा लॉगिन पेज। तो ये होगा हमारा लॉगिन पेज विथ ऑथ सेटअप। ठीक है, लॉगिन पेज विद ऑथ सेटअप। अब यहाँ पे दो चीजें होंगी, या एक ही चीज होगी वैसे तो। अगर यूजर ने करेक्ट ईमेल पासवर्ड से ऑथेंटिकेट कर लिया
तो यूजर हो जाएगा लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसे ऐसे फ्लो चलेगा। ये हमारा सर्वर है, साइज कैसे इंक्रीज करते हैं इसका, ये लो। ये हमारा सर्वर है। तो यूजर की जो ऑथ वाली रिक्वेस्ट थी ना, ऑथ वाली कौन कौन सी रिक्वेस्ट वी हैव, लेट मी प्लेस दिस थिंग हियर, लेट मी प्लेस दिस थिंग हियर। तो ऑथ वाली जो जो रिक्वेस्ट थी वो थी, या तो यूजर रजिस्टर कर पाएगा, या फिर लॉगिन कर पाएगा। वो दोनों पेजेस हमारे यहीं पे होंगे। ठीक है, या तो रजिस्टर कर लो या लॉगिन कर लो। ठीक है, इसी में हमारे दोनों पेज होंगे, एक होगा लॉगिन पेज, एक होगा रजिस्टर पेज। तो जब यूजर लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुल, तब वो आगे बढ़ पाएगा एक पेज की तरफ, विच इज कॉल्ड डैशबोर्ड। जिसको भी इस टाइप की डिजाइन बनाने में मजा आए, वो थोड़ा सा सिस्टम डिजाइन पढ़ लेना, काम में आएगा। डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड पे क्या क्या ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म। अब डैशबोर्ड पे हम सारे वही CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे यूजिंग आवर एपीआई। हम अपनी एपीआई को हिट करके सर्वर से कनेक्ट करेंगे एंड वी कैन परफॉर्म द CRUD ऑपरेशंस ओवर हियर। जो भी CRUD ऑपरेशंस यू वांटेड टू परफॉर्म हियर, यू कैन डू वाया दिस एपीआई। ठीक है, अब ये एपीआई कौन कौन सी होंगी, ये हमारी वो सारी एपीआई होंगी विच वी आर यूजिंग इन, एक सेकेंड ना, इसको सही कर देंगे। जो एपीआई अभी हमने टेस्ट करी थी, वो सारी एपीआई हमारी CRUD ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, ये रजिस्टर लॉगिन के लिए और ये CRUD ऑपरेशंस के लिए। एक चीज ध्यान रखना, जब तक यूजर लॉगिन ना करे, ठीक है, लॉगिन करने के केस में क्या होगा, मैं एक चीज और लिख देता हूं। हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है। In case of login, we will get a token from backend, which we need to store in the local storage of frontend. Once you सिर्फ टोकन स्टोर करना है हमें, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, टोकन स्टोर कर लो। अब टोकन तो स्टोर कर लिया सर, टोकन से हमें ये कैसे पता चलेगा यूजर का नाम क्या है, या यूजर की मेल अकाउंट क्या है, या कोई भी उसकी डिटेल्स अगर हमें निकालनी है तो वो हमें कैसे पता चलेगा। तो अगर आप इसमें आओगे तो हमारे पास एक एपीआई रिक्वेस्ट है यहाँ पे, ये वाली प्रोटेक्टेड राउट एग्जांपल, यूजर स्पेसिफिक डिटेल्स वाया टोकन। अब ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर एपीआई क्या करेगा कि फ्रंट एंड से टोकन लेके जाएगा बैकएंड, और बैकएंड से वो डिटेल्स लाके देगा वापस फ्रंट एंड को कि इस टोकन की ये, इस यूजर की ये डिटेल्स है। तो कभी भी ये ध्यान रखना, हम लोकल स्टोरेज में डेटा लेने के बाद सेशन स्टोरेज में उस टोकन की नाम डिटेल्स वगैरह स्टोर कर लेंगे। कोई भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल हम कभी भी लोकल स्टोरेज में स्टोर नहीं करेंगे, या तो हम सेशन स्टोरेज में स्टोर करेंगे, एंड ऑलवेज बेटर कि हम सेशन स्टोरेज की जगह हम उसे वेरिएबल में स्टोर करें। सॉरी गाइस। हाँ, इट इज ऑलवेज बेटर कि हम उसे वेरिएबल में स्टोर करें। वेरिएबल में स्टोर करने का रीजन कि वो डेटा यूजर को मतलब अगर कोई डेवलपर आता है तो उसको विजिबल नहीं होगा, मतलब कि आप कुछ डेटा हाइड कर पा रहे हो यूजर से। ठीक है, तो सर एक चीज बताओ, जैसे ही हमारा पेज रिफ्रेश होगा सारी डिटेल्स गायब हो जाएंगी, यस। उसके केस के लिए हमने क्या कर रखा है, हमने लोकल स्टोरेज को टोकन से लोकल स्टोरेज में
टोकन स्टोर कर रखा है, तो जैसे ही कोई वेबसाइट को हिट करेगा सबसे पहले आप चेक करोगे कि क्या यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है। अब ये कैसे चेक होगा, तो इसके लिए हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा टू चेक यूजर लॉगिन। ये मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ये रहा। इसके लिए फंक्शन थोड़ा कैसे लिखेंगे समझा देता हूँ, ठीक है। टू चेक यूजर लॉगिन, मैं इसको साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है। टू चेक यूजर लॉगिन, जैसे ही कोई कभी फ्रंट एंड हिट होगा, अरे यार पहले लिखना ही पड़ेगा। हम सबसे पहले एक काम करेंगे, हम चेक करेंगे इफ टोकन फाउंड इन लोकल स्टोरेज। अगर टोकन मिलता है तो हम सबसे पहले टोकन वी विल सेंड टोकन टू बैकएंड वेरीफाई पर्पस। क्यों कर रहे हैं हम? बैकएंड हमें बताएगा कि क्या ये टोकन एक्सपायर्ड है या ये टोकन अभी भी एक्टिव है। अगर टोकन एक्टिव होगा तो वील बी गेटिंग यूजर डिटेल्स फ्रॉम टोकन एंड विल स्टोर इन वेरिएबल। अगर टोकन एक्सपायर्ड है, इफ टोकन एक्सपायर्ड, तो वी विल शो एरर। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा थोड़ा दोबारा समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर टोकन एक्सपायर है तो हमें एक एरर दिखाएगी। अगर हमने टोकन में इस वेरिएबल टोकन में कोई वैल्यू स्टोर कर ली है, मतलब टोकन में हमने कोई यूजर स्टोर कर लिया है, तो मतलब वी आर लॉग्ड इन। तो अब हम डैशबोर्ड को विजिट कर पाएंगे। मतलब अगर अब मैं स्लैश डैशबोर्ड राउट लिखूंगा यहाँ पे, तो वो मेरे को एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर वो एक्सेसिबल नहीं हो रहा है, इसका मतलब टोकन वेरिएबल में डिटेल्स नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक कॉन्सेप्ट सेटअप करेंगे विच इज कॉल्ड प्रोटेक्टेड राउट्स। ये सब फ्रंट एंड में कराया था, एक बार दोबारा ट्राई करना, विच इज कॉल्ड प्रोटेक्टेड राउट्स। प्रोटेक्टेड राउट्स का हम कॉन्सेप्ट सेटअप करेंगे दैट विल शो अस कि हाउ वी कैन स्टैब्लिश दिस थिंग, ठीक है। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। बोलो अमित, क्या डाउट है? सौरभ, एक सेकंड में पानी लेके आया ना। हाँ बताओ अमित, यहाँ तक कोई डाउट? अमित, Uh, सौरभ। हम्म। can you go back to the where the flow chart has been done? Not this one. Okay. Where we have drawn that. दिस वन। Yeah. What is the fourth point? We will be getting user details फ्रॉम टोकन। from token. हम Okay. क्या करेंगे, हम टोकन को बैकएंड पे भेजेंगे, विल सेंडिंग द टोकन टू द बैकएंड एंड विल बी गेटिंग द रिस्पांस। नाउ रिस्पांस विल बी इन टू केस, either it can be error like token is expired or token is missing, either it can be user specific details in exchange of token. Okay. Done. यस सौरभ, डाउट लाओ कोई अच्छा सा। हाँ जी, डाउट डाउट। एक बार दिखाना दोबारा से। टू चेक यूजर लॉगिन, चेक टोकन फाउंड लोकल स्टोरेज। हाँ, लोकल में तो नहीं रखना चाहिए, और बड़ा करना एक बार, छोटा छोटा दिख रहा लोकल में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। है। बिल सेंड टोकन बैकएंड। और जो ये फ्रंट एंड बना के ना लाए ना, वो मेरे लिए वही वाला माउस ऑर्डर कर दे। एड्रेस आई विल सेंड, डोंट वरी।
या तो फ्रंट एंड बना लाना, नहीं तो मेरे को माउस भेज देना। देखो मैं तो एक इंश्योरेंस कंपनी में हूँ। मेरे यहाँ तो हर 6 महीने में ये पॉलिसी चेंज होती रहती है। तो मेरे यहाँ तो तो कई कौन, तरह के टोकन लगते रहते हैं। अरे वो टोकन अलग होंगे, उनने उन्होंने क्या सिस्टम बनाया दैट आई डोंट नो ना। हाँ हाँ। उन्होंने क्या लॉजिक लिख रखा है, ये यूजर स्पेसिफिक टोकन है विच इज अरे यूज टू लॉग इन। वो अरे जो आप नहीं, टोकन्स की बात। ये जो टोकन है ना, हमारा एंगुलर में हम्म। प्रोजेक्ट, ठीक है ना, वहां पे जो टोकन लगे ना, वो भी उन्होंने हर इंक्रिप्शन चेंज करवाते हैं हमारे से। तो हाँ, इसलिए मैं, वो जरूरी भी है, वो जरूरी भी है, वो सिक्योरिटी पर्पस है ना। अभी क्योंकि सपोज करो, आपको अच्छा। आपको हाँ हाँ, पता बोलो बोलो। है स्टार हेल्थ का डाटा लीक हुआ है। तो आपको कई, पता है स्टार हेल्थ का सेंट्रल मैनेजर मेरा भाई है। अच्छा। कुछ और बोलना चाहोगे? नहीं, आपको और कुछ भी, हिंदी। नहीं नहीं। अच्छा, आप स्टार हेल्थ से हो क्या? नहीं, मैं स्टार हेल्थ से नहीं हूँ। चलो, वो तो मैं पता कर ही लूंगा आज उससे। नहीं नहीं, स्टार हेल्थ में नहीं हूँ। ठीक है। और एक्सपेक्ट नहीं था ना। नहीं, ये नहीं वाकई में नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ एक जो वीएपीटी है ना, वो बहुत हम्म। वैल्यू करती है। कौन सी कंपनी से हो? मैं तो हूँ, चलो आपको कभी बता दूंगा, अभी हाँ हाँ, बताना है। बताओ 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 बताओ, डरो नहीं। नहीं अब नहीं बताना। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बताओ तो सही। मैं केयर हेल्थ से हूँ। केयर हेल्थ, ये कौन सी है? है केयर हेल्थ रेली केयर है। की चेंज हुई है। पहले रेली केयर थी शायद। ये माइट हाँ पॉसिबल, मैंने देखा ना हो। हाँ, हमारे स्टार हेल्थ का वो जो है सेंट्रल मैनेजर मेरा भाई तो है। हमारा जो टॉर्चर हो रहा है ना, स्टार हेल्थ को ही बोल बोल के हमारा टॉर्चर हुआ। स्टार हेल्थ वैसे भी कितनी अच्छी है, आई नो वेरी वेल। नहीं, मेरा पर्सनल इंश्योरेंस फैमिली का वहीं पे है, स्टार हेल्थ में ही। और मेरा कैसी डाटा लीक कंपनी भी के हुआ एम्प्लॉय? है। सही है। नहीं, स्टार हेल्थ तो की कुछ कुछ सर्विसेज अच्छी है, जैसे कि कैशलेस वाला, विच आई लाइक। कैशलेस है, बट मेरा तो एक बार इंश्योरेंस रिजेक्ट हुआ था 2 साल पहले। वो मौके पे धोखा देती है स्टार हेल्थ। हाँ, रिम्बर्समेंट में बहुत प्रॉब्लम हम्म है। हम्म। मेरा भाई मैनेजर है, तो मेरा मेरे को नहीं होती। तो वो वाली सिचुएशन है। हाँ ठीक है, तो वो जो आप टोकन्स की बात करो ना, देखो, यूजर स्पेसिफिक या टेक स्पेसिफिक अलग अलग टोकन्स हो सकते हैं। रीजन बीइंग कि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो टोकन का रीजन होता है ना, दैट इज कि फ्रंट एंड से बैक एंड को इंटीग्रेट करना। ठीक है, अगर आप टोकन नहीं लगाओगे वहां पे, तो इट इज वेरी इजी टू मैनिपुलेट योर बैक एंड और योर फ्रंट एंड विदाउट एनी परमिशंस लेवल। क्योंकि वहां पे कोई लेवल ही नहीं है। आप सपोज करो, देखो, आरबीएसई एक कॉन्सेप्ट होता है जो हम इसमें इंप्लीमेंट करेंगे आगे। आरबीएसई क्या होता है, ये तो रहे हमारे यूजर रोल स्पेसिफिक। मैनेजमेंट, हाँ, रोल मैनेजमेंट की बात कर रहे हो आप? रोल बेस्ड एक्सेस एग्जैक्टली कंट्रोल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कौन कौन बोला? अमित, आप बोले थे क्या? जी। आप भी काम करते हो? नहीं, मैं डाटाबेस में हूँ। मैं अच्छा अच्छा, कहाँ पे? एनकोर में, एनकोर कैपिटल, गुड़गांव। स्पेल करोगे एक बार? ENCORE कैपिटल। इट्स दिस लार्जेस्ट वन। आपका। हाँ, इसको मिडलैंड क्रेडिट भी बोलते हैं। इट हैज इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इन दैट डेप्ट कलेक्शन सेगमेंट अच्छा, तो आप तो इंटरनल स्विच के लिए ट्राई करोगे फिर? है। इंटरनल स्विच ही ट्राई करोगे क्या? अभी तो 2 महीने हुए हैं इसमें ज्वाइन किए हुए। अरे ये आप ट्रेडिंग, ये क्या एल्गो ट्रेडिंग में हो? नहीं नहीं, मैं डाटा इंजीनियर, क्लाउड डाटा इंजीनियर में हूँ। डोंट वरी, उसे पता भी होगा ना, वो तो भी नहीं बताएगा जो आप पूछना चाह रहे हो। ये मार्केट में बहुत चल रहा है एल्गो। हाँ नहीं, सही है, अच्छी बात है, बट पता है सिचुएशन क्या है? अगर इस टाइप की कंपनी में हो ना, तो आई विल सजेस्ट यू कि टावर रिसर्च के लिए ट्राई करना। टावर रिसर्च क्या है? फिर क्या पता है, ऐसी बातें तो मत करो। टावर रिसर्च नहीं सुना? नहीं मैंने भी नहीं सुना। नहीं, जेन्युइनली नहीं सुना। टावर रिसर्च किसी ने नहीं सुना? हाउ इज दैट पॉसिबल? टावर टावर रिसर्च। रिसर्च, चलो ये थोड़ा बता देते हैं। काइंड ऑफ टेक के लिए सबसे बड़ी कंपनी है जो फ्रेशर्स को सबसे ज्यादा हाईएस्ट पे करती है।
टावर रिसर्च कैपिटल करके है, उसका पता है बेस पैकेज कितना जाता है? बेस सीटीसी, सॉरी बेस पैकेज, वो बेस ऑफर करती है 40 लाख, सीटीसी उसका 60 प्लस होता है। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल से ज्यादा पे करती है वो फ्रेशर लेवल पे, बट द सिचुएशन इज वो फ्रेशर को हायर ही नहीं करती। मतलब वो फ्रेशर पे जिसको हायर करेगी ना, या तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ओरिएंटेड हो, ठीक है, या फिर वो 2-3 साल एक्सपीरियंस होगा उसको उठाएगी। तो टावर सर्च अच्छा पैसा देती है। मैं तो कुछ टेक्नोलॉजी समझा था, नहीं नहीं नहीं, टावर रिसर्च एक कंपनी है। कंपनी। टावर मतलब ये वो वाली नहीं ना, B2B में है ये, जहां तक मेरे को याद है। ये है टावर रिसर्च कैपिटल। ये उन्हीं लोगों को उठाते हैं जिनका वो अच्छा हो, मतलब अल्गोरिदम्स में जिन्हें इंटरेस्ट आता हो कोड लिखने में। ठीक है, दो टाइप के इंजीनियर्स होते हैं, एक तो जिसको कोड लिखना आता है, एक वो होता है जिसको कोड को ऑप्टिमाइज करना आता है। द पीपल्स हु लव टू ऑप्टिमाइज कोड, वो उन्हें बिग एमएनसी इजीली हायर कर लेती है। अभी माइक्रोसॉफ्ट का भी एक केस सुना होगा शायद, तन्मय वाला सुना है किसी ने केस माइक्रोसॉफ्ट का? माइक्रोसॉफ्ट का भी जो ओएस जो क्रैश हुआ था, वो वाला। नहीं नहीं, अरे नहीं वो वो नहीं, तो दूसरा है। वो ओएस क्रैश नहीं हुआ था। अरे वो बस अपडेट हो एक गया था, अपडेट। एक नल पॉइंटर हैंडल नहीं किया था, बस इतनी सी गलती थी। ठीक है, तो तन्मय वाला एक केस था। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज, डीएसए पता है यहाँ पे सबको? प्लीज रेज योर हैंड जिसे डीएसए नहीं पता हो, बिकॉज पता इट विल है। बी वेरी। ठीक है, सो डीएसए स्टैंड्स फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम व्हिच वी यूज टू राइट एल्गोरिदम्स एफिशिएंटली। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी जितनी बिग चीजें ना, दे विल वेरीफाई योर डीएसए, वो सब चेक करती है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, अमेजोन हो गए, सब चेक करते हैं डीएसए। ठीक है, अब वहां पे तन्मय करके एक बंदे का केस हुआ था अभी रिसेंटली। उसने क्या किया था ना, उसे आता नहीं था डीएसए, उसने मना कर दिया, मैं नहीं दे रहा इंटरव्यू। तो आफ्टर फ्यू इटरेशंस माइक्रोसॉफ्ट ने उसे ऑफर किया कि आप बिना डीएसए के इंटरव्यू दे दो। ठीक है, और ये बहुत रेयर केस में होता है। वो वेब डेवलपर था, ऐसा कुछ था ना। करेक्ट। हाँ याद है मुझे, हाँ, वो नाम नहीं अच्छा, वो याद। फेमस फेमस केस है, अच्छा खासा फेमस केस है। हाँ वो मैंने वीडियो देखा था उसका, नाम नहीं हाँ पता तो था। हाँ पर तो क्या फेक है वो, मतलब हम्म, कहते हैं वो फेक है, ऐसी है मतलब। नहीं नहीं, वो अरे वो है सीरियसली उसमें काम कर रहा है। तो ऐसा देखा क्या नहीं? खास था उस मतलब बिना डीएसए भी उसको अलाउ कर दिया? देखो देखो सिचुएशन पता है क्या है, फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपमेंट उतना आसान नहीं है जितना लगता है। ठीक है, हाँ। अभी आप ना 3 साल एक्सपीरियंस, 4 साल एक्सपीरियंस बंदा ले आओ। अब मैं लेने गया था एक इंटरव्यू, शायद 5 या 6 साल एक्सपीरियंस बंदे बैठे थे, उनको भी टेक नहीं आता था, उनका डीएसए बहुत स्ट्रांग था। ठीक है, डीएसए बहुत स्ट्रांग था। तुम एक माइनर सा क्वेश्चन पूछ के देख लेना, एक वेबसाइट का डॉक्स पेज किसमें बनता है, वो नहीं बता पाएंगे, पता ही नहीं होगा। क्या बनता है? वेबसाइट्स होती है, वेबसाइट्स, उनका डॉक्स हाँ। पेज किस में बनता है? जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना, आगे कोई ना कोई पूछ ही लेगा। कोई एक वेबसाइट एस्ट्यू वैली सर्च कर लेते हैं, अगर एस्ट्यू वैली का डॉक्स पेज हो तो। ये चलो ब्लॉग्स पेज है, ब्लॉग डिटेल्स, ये किस में बना है बताओ? ज्यादातर तो वर्डप्रेस में बता देते हैं लोग वो। नहीं, मेरा कहने बत, का मतलब है ये फाइल किस ट्रक में लिखी हुई है यहाँ पे, इसमें वैसे इनके पास फाइल लिखी हुई नहीं है। कोई और देख लेते हैं, कोई भी साइट, डॉक्स, बहुत सिंपल सी साइट है, डॉक्स डॉट पाइनकोन देख लेते हैं। पाइनकोन डॉक्स, अब ये बताओ ये किस में लिखा हुआ है? इतना सारे डॉक्स के लिए देखो, ये तो हमें पता है कि अगर हमें इसमें कोई भी माइनर चेंज करना है ना, तो हमें पूरा कोड रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक चीज बताओ, क्या इतने माइनर चेंजेस के लिए कंपनी वांट्स कि कोड को रीडिप्लॉय किया ही जाए? बताओ। नहीं नहीं। नहीं, इसके पीछे क्या होता है ना, एक एमडी फाइल सुनी किसी ने, डॉट रीडमी फाइल, रीडमी डॉट एमडी फाइल, हाँ जी, हाँ जी। यस सर। ये रीडमी फाइल्स हैं। मार्कअप जो होती है, हाँ। करेक्ट, मार्कडाउन। हम्म। ये मार्कडाउन फाइल्स हैं जो कि हमने कन्वर्ट कर रखा है। चैट जीपीटी देखा है? चैट जीपीटी, चलो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। चैट जीपीटी, मैं लिख लेता हूँ, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, थोड़ा सा आंसर करने के लिए कोशिश करना, कर पाओ तो। गिव मी अ टेबल ऑफ stocks which are provided by Tata Group. Tata Groups, let's say. ठीक है,
मेरे को एक चीज बताओ, ये फ्रंट एंड पे मैंने तो टेबल बनाई नहीं है, टेबल कैसे बन गई इतनी जल्दी? बताओ। अगर टेबल बन भी रही है तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर टेबल बन रही है इसका मतलब HTML CSS लिखी हुई है, करेक्ट? से यस और नो? ये स्क्रैपिंग के थ्रू निकालता है ना डाटा, वेब स्क्रैपिंग अरे के। यार, कर दी छोटी बात। स्क्रैपिंग इज अ डिफरेंट थिंग, ये थोड़ी अलग चीज है, मैं समझा रहा हूँ, सुन लो। स्क्रैपिंग जो आप कह रहे हो ना, दैट इज की वेबसाइट को क्रॉल करना। हाँ, आई एम नॉट क्रॉल टॉकिंग अबाउट, हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रॉलिंग टेक्निक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कि मतलब, ये इतनी जल्दी टेबल बन कैसे गई। अच्छा बन कैसे गई? हाँ, ये मतलब ये टेबल। चैट हाँ जीपीटी हाँ। जो है, चैट जीपीटी पे हम जो कोई टेक्निकल चीज ढूंढते हैं, वो ज्यादा स्टैक ओवरफ्लो का कॉपी होता है। हम्म, कह सकते हैं, रीजन इज की सेवेंटी चैट जी। सेवेंटी 80% को पायलट पे भी किया है। तो मैं इतना ज्यादा यूज हम्म, करता नहीं हूँ, ठीक है ना, देखो, दो क्योंकि चीज है, मेरे ऑफिस में वाइल बैन यू है। आर लर्निंग कभी चैट जीपीटी यूज मत करना, क्योंकि उससे आपकी नॉलेज मेरे बहुत ऑफिस लिमिटेड में हो बैन है जाएगी। ये तो। हाँ, तो नहीं, बैन तो नहीं होना चाहिए। हाँ, कोड लिख रहे हो तब यूज करो, हालांकि कोड लिखते हुए चैट जीपीटी कभी हेल्प ही नहीं कर पाएगा आपकी, क्योंकि इसकी बस की नहीं है कोड सॉल्व करना। ठीक है, और भी सॉफ्टवेयर है जैसे v0.dev, वो कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएगा, इसका मैं जानता हूँ। ठीक है। अब जो मेरा मेन डाउट है, मेरे को ये समझाओ, ये टेबल कैसे बन गई? फ्रंट एंड पे तो मैंने कोई कोड लिखा ही नहीं है टेबल का। अगर बैकएंड से एक टेक्स्ट आ रहा है, तो वो टेक्स्ट टेबल में कैसे कन्वर्ट हो गया? तो एल्गोरिथम के थ्रू हुआ ना ये तो। कौन सी एल्गोरिदम के थ्रू? पहली बात अब तो एल्गोरिदम से नहीं हो रहा है ये। नहीं, एल्गोरिदम वो कुछ उसने कुछ ना कुछ सर्च किया होगा और कोई शॉर्ट कोड लिखा होगा, उसकी कंडीशन में गया होगा, फिर उसने टेबल प्रिंट कर दिया उसका। देखो, आगे। सिचुएशन यहाँ पे क्या हो रही है, इतनी जल्दी ये कैसे परफॉर्म हो रहा है? ये जो फाइल, कभी भी कोई भी चैट जीपीटी हो, कोई भी LLM मॉड्यूल हो, वो हमेशा आपको रेस्पॉन्स देगा एमडी फॉर्मेट में। ये एमडी फॉर्मेट है, ठीक है। एमडी अच्छा। फॉर्मेट के लिए हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड पार्सर्स हैं, जैसे कि एक है एमडी, शायद उसे MDX कंटेंट करके कुछ कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल पार्सर्स वी हैव अवेलेबल इन द फ्रंट एंड वर्जन। तो ये उस वाले कंटेंट को एज इट इज कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसका जो भी कोड है, ये उसको बस कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, इट इज नॉट लाइक दैट कि टेबल किसी ने मैनुअली बनाई है। ये सिर्फ एक रीडमी फॉर्मेट में बन के आई है। अगर आप इसका डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाओ ना, तो आप, चलो मैं देखता हूँ, अगर नेटवर्क में एक्सट्रैक्ट हो जाए तो। मैंने कभी ट्राई किया नहीं है। टेल मी अबाउट चैट जीपीटी MD एक्सट्रैक्शन। अगर मैं आपको रॉ डेटा दिखाऊं ना, कैसा डेटा आता है, यू विल सरप्राइज कि कैसा डेटा आ रहा है। ये कुछ और है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं वाला। है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। देखो, कुछ इस फॉर्मेट में आ रहा है डेटा। डेटा ऐसा आ ही नहीं रहा जैसा आपको दिख रहा है, डेटा आ रहा है ऐसा। अब अगर आप इसको मैन्युअली कॉपी करोगे ना पूरे डेटा को, और जाके पेस्ट करोगे, हालांकि ये भी एक्यूरेट नहीं है, इसमें कुछ और है। ये कोई और इवेंट की रिक्वेस्ट है। ठीक है, ये वाला भी नहीं है, नहीं, ये भी नहीं है। ये तो टोकन आ गया, ये भी नहीं है। ठीक है, आई गेस इसी में से ये कहीं से एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे। देखो, ये जो है ना, ये है हेडिंग। जहां पे डबल एस्ट्रिक्स आ जाए ना, दिस इज फॉर हेडिंग। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर डेटा है। अगर आप इसको ले जाके किसी भी MD पार्सर पे कन्वर्ट करोगे ना, सपोज करो, चलो मैं इतना कन्वर्ट करके देख लेता हूँ। मैं किसी भी MD पार्सर को उठाता हूँ और मैं ये कन्वर्ट करके देख लेता हूँ, एक्सट्रैक्शन से लेके वहां तक। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन वाली लाइन इसमें ढूंढना कहाँ पे है? चलो कहीं तो होगी, अभी देख लेते हैं कन्वर्ट करके। MD readme.so पे कर लेते हैं, readme.so। बहुत कॉमन सी साइट है तो इस चीज के लिए। गेट स्टार्टेड। ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कंटेंट पूरा नहीं है। कंटेंट को सही तरीके से कॉपी करना पड़ेगा। हाँ, मतलब सिचुएशन वही है। इसको, एक मिनट रुको, चलो एक बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं इससे एक रीडमी फाइल बनवाऊं तो ये बना पाएगा, बताओ? हाँ, बना देगा। चलो बनवा लेते हैं। गिव मी अ रीडमी फाइल ऑफ माय टू डू बैकएंड सॉफ्टवेयर। लेट्स सी इफ दैट्स पॉसिबल फॉर इट। कहाँ है रीडमी फाइल? कहाँ है रीडमी फाइल, बताओ? कहाँ आ रही है रीडमी फाइल? सौरभ बताओ। रीडमी फाइल। बताओ कहाँ रहेगी रीडमी फाइल?
चैट जीपीटी सर सब कुछ नहीं देता सर मैं पेड वर्जन यूज कर रहा हूँ, सर कुछ नहीं देता। कौन बोला? शुभम? अच्छा, नहीं, चैट जीपीटी सब कुछ देता है, ये तो आपकी गलत फहमी है। बेसिकली रीडमी फाइल बनाई है इसने। शुभम देखो, सौरभ ध्यान से समझना क्या हुआ है, ठीक है? ये बन के रीडमी फाइल ही आई है, लेकिन रीडमी फाइल कौन सा कंटेंट होता है ये बताओ? ये मार्कडाउन। मार्कडाउन, इसने उस मार्कडाउन को कन्वर्ट कर दिया है, बस ये अब गलती हो गई है इससे। कन्वर्ट ये वो करके HTML में पार्स हो गई वो, तो इसलिए ऐसी दिख रही है। करेक्ट, करेक्ट, वरना ये है रीडमी फाइल ही। आप उसे राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करके दिख जाएगा आपको क्या है। हाँ, अभी तो एचटीएमएल में ही आएगा, यहाँ तो तो एचटीएमएल में ही आएगा, लो देख लो, अब यहाँ तो ये एचटीएमएल में ही आएगा, देखो। ठीक है, लेकिन ये कन्वर्ट हुई है यहाँ से। ये देखो मार्कडाउन क्लोज लगा हुआ है, ये जो मार्कडाउन क्लास जहां लग जाती है ना, दिस इज यूज टू कन्वर्ट। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया पूरा कंटेंट। ठीक है तो ये ट्रिकी चीज थी, समझे? तो बेसिकली आपका एलएलएम कभी भी, कोई भी चैट जीपीटी हो या कुछ भी हो, वो कभी भी 100% एक्यूरेट रीडमी फाइल बना ही नहीं सकता, अनटिल अनलेस वो एलएलएम, वो एमडी फॉर्मेट ना यूज कर रहा हो कन्वर्ट करने के लिए। अब कोई और फॉर्मेट यूज कर रहा है, वो सपोज एचटीएमएल यूज कर रहा है या जेएसएक्स यूज कर रहा है, कुछ और यूज कर रहा है, देन इट विल बी पॉसिबल, लेकिन सबसे ज्यादा मार्केट में एमडी फॉर्मेट ही यूज होता है। ठीक है, तो वैसे मेरे पास एक असाइनमेंट था आपके लास्ट प्रोजेक्ट के लिए, मैं यही करवाने वाला था। ठीक है, तो वो बाद में समझा दूंगा। ठीक है, अब कल मिलना मेरे को उसके साथ, टू डू का फ्रंट एंड बना के लेके आना, तब उसे डिबग करेंगे। और नेक्स्ट सेशन से विल ट्राई टू कवर दैट, क्या रह गया था वो, रिडक्स। टू डू में डाटा लोकल स्टोरेज में स्टोर करना है ना? नहीं, बैकएंड में, बैकएंड बनाओ। बैकएंड डाटाबेस में, मोंगो में। करेक्ट, करेक्ट। लास्ट वैसे लेक्चर एक देखो, एक कुछ भी एक देखो, एक बनाओ। हम्म, लास्ट लेक्चर में थोड़ा था, रिकॉर्डिंग देख लूंगा। मैं ये पूछ रहा था, मोंगो डीबी या पोस्टग्रेस, अगर मेरी एप्लीकेशन मतलब थोड़ा ट्रैफिक में अगर ज्यादा है उस पे, तो क्या बेटर है? डिपेंडिंग ओवर द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट और एप्लीकेशन हम्म क्या में जरूरत है, देखो, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में सिर्फ एक डीबी यूज नहीं होता, ये ध्यान रखना। Yeah. देर आर मल्टी, Hello. एक पर्टिक हाँ अमित, अमित, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ सौरभ का डाउट। सौरभ, कभी भी एक सिंगल एप्लीकेशन में इट इज नॉट लाइक दैट कि एक पर्टिकुलर डीबी ही यूज होगा। पोस्टग्रेस भी यूज हो सकता है, रेडिस भी यूज हो सकता है, ग्राफ भी यूज हो सकता है। ठीक है, एनी काइंड ऑफ डीबी कैन बी यूज एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर आपके कहीं भी इनकंकरेंसी आपको नहीं चाहिए डेटाबेस में, आपको डर्टी रीड्स नहीं चाहिए, आपको डेटा कंसिस्टेंट चाहिए, ऑलवेज यूज आरडीबीएमएस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्टग्रेस। ठीक है, अगर आपको चलेगा कि नहीं सर, की वैल्यू पेयर वाला डेटा है, मेरे को तो बस रीड कराना है जल्दी से, कि एक बार में रीड हो जाए, तो आप यूज करो वहां पे रेडिस। अब अगर आपका थोड़ा सा भी डेटा हो जाता है नेस्टेड, ठीक है, तो आप यूज करो मोंगो डीबी। ठीक है, अब अगर आपको एक चीज और दिखती है, सर ये सब तो ठीक चला, अब मेरे को कनेक्शन के कनेक्शन चाहिए, सर मेरे को एक नेटवर्क बिछाना है, लाइक जैसे गूगल मैप ने बिछा रखा है, या फिर लिंक्डइन ने लगा रखा है अपना नेटवर्क, तो ऑलवेज यूज ग्राफ डेटाबेस। ठीक है, तो ग्राफ ये क्यों है? स्टेप से साइकिल चल रही है। करेक्ट, ग्राफ की और एक डेटाबेस नहीं है, दैट इज वो एन तो एपीआई क्वेरी है ना, मेथड। वो तो करेक्ट, हाँ। क्वेरी लैंग्वेज है। हाँ। ठीक है, तो ग्राफ के लिए कोई भी डेटाबेस देख के यूज दैट। क्योंकि अब जो नए डेवलपर्स आ रहे हैं, मैं तो खैर थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ, ठीक है, उनको प्रेफरेंस मोंगोडीबी पे रहती है। अब वो बहस चलती रहती है, मोंगो बेटर है, सिक्वल बेटर है। गलत, 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 उनकी प्रेफरेंस मोंगो डीबी पे इसलिए रहती है क्योंकि उन्हें मोंगो डीबी ही आता है, हाँ, मैं उनको समझा समझा के इसलिए। थक चुका हूँ। हाँ, तो अगर कोई ऐसा कहता है ना, तो यूज योर शू टू एक्सप्लेन देम। ठीक है, हर चीज का अपना पर्टिकुलर रीजन है। देखो, टेक में देयर इज नथिंग लाइक कि अगर मोंगो डीबी आता है तो मोंगो डीबी यूज कर लेते हैं। इट इज ऑलवेज लाइक कि व्हाट शुड बी द बेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर दैट केस। हम्म, ठीक है, अगर कोई आके ये बोल रहा है ना कि सिर्फ मोंगो डीबी ही बेटर है, तो उसका रीजन पता है क्या है? या तो वो बड़ी कंपनी में नहीं है, छोटी कंपनी में, तो उसे मोंगो डीबी जितना पढ़ रखा है, उतना आता है, उतना बोल देता है। अगर वो बड़ी कंपनी में होगा तो वो खुद बोलेगा कि यार वी शुड बी वेरी स्पेसिफिक फॉर द टेक वी आर यूजिंग हियर। ठीक है। मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि पहले माई वगैरह काफी मतलब मिडिल लेवल की है, तो मतलब माई यूज कर लो। अगर आपका डाटाबेस हैवी हो रहा है, सिक्वल यूज करना है,
तो पोस्टग्रेस कर लो ओपन सोर्स में। अगर उससे भी ज्यादा अगर बजट करेक्ट। है कंपनी का तो ओरेकल का लाइसेंस ले हाँ, लो। ओरेकल ओरेकल कर लो, नहीं तो देखो डिपेंड करता है। अभी अगर आपका डेटाबेस है ना पेमेंट्स का, ट्रांजैक्शंस का, तो ट्रांजैक्शंस के डेटाबेस में कभी भी आरडीबीएमएस के अलावा कुछ यूज हो ही नहीं सकता, क्योंकि आरडीबीएमएस प्रोवाइड्स यू कंसिस्टेंसी इन द डेटाबेस। वहां पे डर्टी रीड होगा ही नहीं। डर्टी रीड समझते हैं यहाँ पे सब लोग? डर्टी रीड मतलब कि डेटाबेस में इनकंसिस्टेंसी नहीं आएगी, कभी भी डेटा गलत रीड होगा ही नहीं, सही डेटा रीड होगा हमेशा। वहीं पे मोंगोडीबी में या रेडिस में ये चीजें पॉसिबल हैं, वहां पर डर्टी रीड हो सकता है। ठीक है, अब डर्टी रीड अगर सपोज करो मेरा यूजर नेम है कुछ भी, ठीक है, और उसकी जगह एक लेटर एक्स्ट्रा दिख जाता है या नहीं दिखता, तो वहां पे मेरे को डर्टी रीड से कोई इश्यू नहीं आएगा। बट अगर मेरा डेटाबेस है, अगर मेरा ट्रांजेक्शन है, कहीं पेमेंट होना है, वहां पे मेरे को एक अमाउंट गलत दिख गया ना, मेरा पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा एक सेकंड में। That's why I will never suggest you to use what it is called MongoDB over there. तो इट इज ऑलवेज द रिक्वायरमेंट। और ये सब आप कब समझोगे? जब आप सिस्टम डिजाइन पढ़ोगे, वहां पे ये सब समझाया जाएगा कि कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क यूज करना है, वेर यू नीड टू यूज लोड बैलेंसर, वेर यू नीड टू यूज विच काइंड ऑफ डेटाबेस। ठीक है, बट अब अगर हमारे उन्होंने वो ये नहीं हमारे पढ़ा तो ये हमारे हम्म, कोर्स में तो मोंगोडीबी है ना। हमारे कोड में क्या है? हमारे कोर्स में, ये कुछ कोर्स में तो मोंगोडीबी है हाँ, ना। वो इसमें MongoDB है। तो ये MongoDB तो कवर किया अभी तक, और क्या किया है? ठीक है, ठीक ठीक है, है। उसके अलावा अगर आप लोगों को सिस्टम डिजाइन में कहीं भी कोई हेल्प चाहिए हो, तो मैं एक ब्लॉग आर्टिकल आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा, उसको पढ़ते रहना, वो अपडेट करता है डेली बेसिस पे, मेरा नोन ही है, तो उसको भी अच्छा आता है सिस्टम डिजाइन, तो वहां पढ़ते रहना। ठीक है, ठीक है। ठीक है, इज देयर एनीथिंग एल्स गाइस? थैंक यू। चलो फिर ड्रॉप करते ना। साहिल या जयंत जो भी हो, ड्रॉप कर दो सेशन। ये सर। ड्रॉप ड्रॉप हेलो। ड्रॉप कर दो।